कल जो है कांग्रेस यूथ के तमाम नेता जो है पटना के सड़क पर उतरे और विधानसभा की ओर मार्च कर ही रहे थे कि अचानक जो है बोरी रोड चौराहे पर जो है उन्हें घेर लिया बिहार प्रशासन द्वारा और खींचातानी हुई। नेता कह रहे थे हम विधानसभा जयबे करेंगे, लेकिन प्रशासन कह रहे थे कि भाई आप यहीं तक रुक जाइए। बात जो है आगे बढ़ी, इतने ही में जो है लाठीचार्ज होती है। लाठीचार्ज होने का जो है जो कांग्रेस के यूथ नेता हैं तमाम जो है बिहार भर से आए थे, पटना के सड़क पे उतरे। वो जो है तमाम बिहार से जो जुड़े मुद्दे हैं, बढ़ता बिहार में जो है अपराधी और बता दें कि रोजगार को लेकर अगर आपने देखा होगा तो महज जब गठबंधन की सरकार थी, ठीक बीजेपी भी जो है इसी तरह का आंदोलन डाक बंगला चौराहे पे करी थी। उन्हें भी जो है लाठी डंडे खाने पड़े थे, वो भी जनता की आवाज उठा रहे थे तब। लेकिन अब जो है कांग्रेस के जब युवा जब रोड पे उतरे तो उन्हें जो है कल जो है प्रशासन के द्वारा लाठी पड़ी। जो है मेरे साथ एक शख्स हैं जो कांग्रेस के यूथ प्रदेश प्रवक्ता है अजमेर करीम जी, इन्हीं भी चोटें आई है। क्या कुछ कहेंगे कल के घटना, जिस तरह से आप लोग आवाज उठा रहे थे, कहीं न कहीं आपको जो है चोटें आई, क्या कुछ कहिएगा? देखिए पत्रकार महोदय, कल जो बिहार यूथ कांग्रेस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के निर्देश पर बिहार में बढ़ती हुई अपराध, बेलगाम अपराध, बिहार में बढ़ती हुई बेरोजगारी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और इस बिहार में इस देश की आधी आबादी सम्मानित महिलाओं के अपमानजनक टिप्पा टिप्पणी और आरक्षण जैसे अन्य मुद्दे को लेकर जो युवा कांग्रेस के लोगों ने सड़क पर अपना हक और अधिकार के लिए बिहार के एनडीए सरकार और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री उर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे थे, वही बीच में जब नीतीश कुमार डरता है, पुलिसिया दमन को आगे करता है, तो हम लोग बिहार सरकार से, एनडीए के सरकार से हम लोग अपना हक और अधिकार मांगने के लिए सड़क पर उतरे। हम लोग विधानसभा मार्च करने के लिए जा रहे थे। उसी समय बिहार सरकार के कठपुतली पुलिस के लोगों ने हम लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई, डंडे चलाए, आंसू गैस छोड़े। यह बिहार के लिए और इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय रहा। इसको हम लोग पूरे बिहार के लोग, पूरे बिहार के छात्र, पूरे बिहार के युवा कभी भी माफ नहीं करेंगे और लाठी गोली डंडे से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम लोग गांधीवादी हैं, गोडसेवादी नहीं है। हम लोग डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। आपने नीतीश जी को जो है एक अलग ही तरह का नाम रख दिया है, इसके रखने की वजह पीछे क्या राज है, क्या कहिए? देखिए पत्रकार महोदय, हमने नहीं की है। पिछले 2005 के बाद जब से इस नीतीश कुमार जी इस बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री बने हैं, जब से वो कुर्सी संभाले हैं, तब से वो मुख्यमंत्री का काम कम, वो सत्ता की मलाई ज़्यादा खाते हैं। देखिए लालू यादव जी उनको कहते हैं कि नीतीश कुमार को मुंह में 32 दांत तो है नहीं, है या नहीं उसका कोई देखने के लिए नहीं गया, लेकिन उनका पेट में भी 32 दांत है। वो कहते कुछ और हैं, वो करते कुछ और है। तो बिहार में जो लगातार आपराधिक घटना और क्या कहते हैं बेरोजगारी, महंगाई हो रही है, इसको लेकर के हमने नीतीश कुमार जी के ऊपर एक छोटा सा स्लोगन लिखे हैं। वो स्लोगन है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, अपराधियों की जय जयकार है, नीतीश कुमार है। मंत्री जी अपने पिता के हत्या के इंसाफ के लिए लगा रहे हुंकार है, नीतीश कुमार है। अपराधी जेल से फरार है, नीतीश कुमार है। बेरोजगारी, महंगाई की जनता इस देश का, बिहार का बर्बाद है, नीतीश कुमार है। बिहार हो रहा बेकार है, नीतीश कुमार है। बिहार के सम्मानित महिला और बिहार की बेटियां के साथ लगातार हो रहा बलात्कार है, नीतीश कुमार है। बिहार शासन से लेके प्रशासन तक सभ्य रंगदार है, नीतीश कुमार है। बिहार का जो आज मुखिया बने हुए नीतीश कुमार, सबका जिम्मेदार नीतीश कुमार है, क्योंकि
इनको बिहार का सत्ता नहीं संभल रही है, इनका उम्र हो चुका है, इनको अब कुछ कहा नहीं जाता है। अब ऐसे लोगों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए, ताकि इस बिहार के युवाओं को, बिहार के छात्रों को रोजगार मिल सके और इस बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ताकि हमारा बिहार इस पूरे देश में नंबर 1 हो और इस बिहार का पूरे देश में नंबर। अजमेर भाई, क्या आपके भाषण कम पड़ गए कि आपको ये स्लोगन सुनाने की जरूरत पड़ी, या स्लोगन के माध्यम पत्रकार से? महोदय, हम पार्टी का प्रवक्ता तो बाद में है, सबसे पहले इस बिहार का निवासी हम एक छात्र और युवा और इस देश के नागरिक हैं। हम जैसे लाखों करोड़ों युवाओं को इस बिहार के सरकार और केंद्र के सरकार ने ठगने का काम किया। उन्होंने कहा अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। क्या आज हम जैसे छात्र और युवाओं को नौकरी मिली? क्या हम जैसे छात्र और युवाओं को रोजगार मिला? क्या इस बिहार के सम्मानित महिलाओं को आरक्षण मिला? क्या इस बिहार में लगातार हो रहे दलित, अल्पसंख्यक, महादलित के ऊपर अत्याचार कम हुए? नहीं हुए। ये स्लोगन नहीं, हम लोगों के प्रति और इस सरकार के जन आक्रोश के प्रति हम लोगों का आक्रोश और दुख है, इसीलिए हम लगातार कल जो मार्च निकाले, उसके बाद जो आपकी लाठीचार्ज हुई, पिछले दिनों भी आप लोगों ने आक्रोश मार्च निकाले थे इनकम टैक्स पे, आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के किसान ने मन बना लिया है, ठान लिया है कि इस बार किसी भी हालत में बिहार में नपुंसक, अत्याचारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी पार्टी को हम लोग वैसे ही भगाएंगे जैसे आज़ादी के समय हमने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अब हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में और बिहार में मजबूत हो चुकी है। अब हम लोग डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। 2 सवाल और आपसे। पहला सवाल है कि बिहार में विशेष राज्य की दर्जा जो है लगातार, चाहे आपकी सरकार में नीतीश जी रहें या बीजेपी के साथ में रहें, मांग हमेशा वो करते आ रहे हैं, लेकिन दर्जा नहीं मिली, स्पेशल पैकेज मिली, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार जब माननीय प्रधानमंत्री और प्रचार मंत्री में यहाँ बिहार में जब उनका आगमन हुआ था, उन्होंने कहा बिहार वासियों, मैं 80 करोड़ दूं कि 90 करोड़ दूं कि 100 करोड़ दूं कि 150 करोड़ दूं, वो बोली लगा रहे थे। भाई, वो जो भी बोलते हैं ना, सब के सब झूठ और जुमला बोलते हैं। वो इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा कि इस बार हमारी सरकार, एनडीए की सरकार 400 पार करेगी। वो क्या हुआ? क्या हुआ इसका 400 पार? क्या हुआ करोड़ों करोड़ों का बजट? कहाँ गया इसका अहंकार? कहाँ गया इसका घमंड? सब के सब इस बार 2024 के चुनाव में चकनाचूर हो गया और ये लोग चारों चित्त हो गए 24 के चुनाव में। अब हम इस सरकार में, हम जैसे लाखों करोड़ों युवाओं को इस सरकार पे न तो भरोसा है, न तो उम्मीदें हैं, सब के सब खत्म हो गई है। इस सरकार में कोई उम्मीद नहीं। इस सरकार में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इस सरकार में नहीं मिलेगा। वो अगर मिलेगा तो हमारे इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी जी के सरकार सालों से थी, यूपीए की सरकार काहे नहीं देती? देखिए, 2005 में जब हमारा बिहार झारखंड से अलग हुआ, उसी समय हमारा बिहार बहुत ही पीछा था। जब यूपीए की सरकार थी, इस बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उस समय रेल में मंत्री थे। उन्होंने बिहार में कई सारे कारखाने खोले कि आज बिहार के लोग अन्य प्रदेशों में भी जाते हैं अपना रोजगार करने के लिए, तो वही ट्रेन से जाते हैं। क्या इस सरकार में और इस सरकार के काल में कितना ट्रेन बना, कितना एयरपोर्ट बना, कितना यूनिवर्सिटी खुली, कितना कॉलेजें बना? सब के सब निजी हाथों में दे दिया गया, सब के सब कहीं ना बेच दिया गया। इस सरकार में कुछ नहीं होने वाला है, सब निजी हाथों में दिया जा रहा है। यह देश के लिए शर्मनाक है। बिहार में जो है मौसम शस्त्र की जो है बैठक स्टार्ट है। ऐसे में तमाम जो नेता हैं,
जनता के राय अपने अपने रख रहे हैं। कहीं न कहीं जिस तरह से देखा जाए तो आरजेडी के जो नेत्री हैं उनके साथ जो नीतीश जी जिस तरह से बात किए हैं तुम तड़ाक वाली, उसको लेकर कैसे देखते हैं आप? नीतीश कुमार बिहार विरोधी है। नीतीश कुमार विरोधी है। नीतीश कुमार बिहार विरोधी है। नीतीश कुमार को लेकर हमने आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पहले ही अपना स्लोगन और इस छात्र और युवा होने के नाते अपना दुख व्यक्त कर दिया। बिहार के को इन्होंने पिछले 17 वर्षों में ठगने का काम किया, जुमलेबाजी करने का काम किया और धोखा देने का काम किया और इस देश के सम्मानित महिला और इस देश के और बिहार के सम्मानित बेटियां को अपमान करने का काम किया। यह बिहार की महिला और बिहार की बेटी इस सरकार को माफ नहीं करेगी। आगे बिहार के विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र के माध्यम से 17 महीनों के कार्यकाल में नीतीश जी आपके साथ थे, उस समय भी जो है जनसंख्या नियंत्रण पे कुछ बोल दिए थे, ऐसा करके जो बरगल लग रहे थे कहीं न कहीं लोगों को। नीतीश कुमार जो उस समय बिहार में बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किए थे, उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, तो उनका सोच सही था लेकिन उनका जुबान फिसल गया था। फिर भी उन्होंने पूरे बिहार के लोगों से, बिहार के सम्मानित महिलाओं से माफ़ी मांगा और उन्होंने फिर से बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जो बिहार के लोगों के लिए, बिहार के सम्मानित महिलाओं के लिए सम्मानजनक रहा। उस समय बीजेपी के लोगों और बीजेपी के भाजपाई महिलाओं नेत्री ने को पेट में दर्द हो गया, वो लोग तरह तरह का नाच गाना करने लगे। आज जब ये राजद के सम्मानित विधायक, दलित विधायक जब इसको इस तरह से अपमान करने का काम किया, तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं अपना आवाज़ उठा रहे, क्यों नहीं चुप्पी तोड़ रहे हैं? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा आने वाले